Assalamu alaikum. It's me Zubaria Rafiq. I am speech and language pathologist. Today we will discuss on screen screen एडिक्शन हाउ किस तरह से स्क्रीन एडिक्शन आपके बच्चों को इफ़ेक्ट करती है फिज़िकली एंड उनकी मेंटल हेल्थ पर। तो जैसे कि हम सबको पता है कि जो ब्रेन है वो हमारे सारे जिस्म का बॉस है और वो सारे जिस्म की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको कंट्रोल कर रहा होता है। तो हमारे पास जो बच्चों का पैदाइश से लेके 3 साल तक का जितना भी टाइम है वो सारा क्रिटिकल टाइम होता है। उसमें बच्चे को हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है और बहुत सारी चीज़ें हमने सिखानी होती हैं। और इसमें यह होता है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं और न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बन रहे होते हैं और उन कनेक्शंस के ज़रिए बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं। अब बच्चों का वो कीमती टाइम जिसमें हमने उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होता है या उनको हमने देखना होता है, वो सारा टाइम हम स्क्रीन के हवाले कर देते हैं और स्क्रीन के अकॉर्डिंग बहुत सारे डिसऑर्डर्स और ये चीज़ें सामने आती हैं। स्क्रीन के जो इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं फ़िज़िकल हेल्थ में, वो सबसे पहले ये इफ़ेक्ट आ रहा होता है कि बच्चे जिस पोस्चर में बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं उन्हें पोस्चर का प्रॉपर तरीके से नहीं पता होता और इसके बाद उनको मसल्स के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आई साइट का बहुत इशू आता है कि आपकी आई साइट वीक हो सकती है, आप एक पोस्चर में बैठे हुए हैं और काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ बच्चे जब खा रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि उन्होंने खाना कितना खाना है कितना नहीं खाना, क्योंकि उनकी जितनी भी अटेंशन है वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग चल रही होती है। उनकी जो अपना अटेंशन स्पैन है वो सारा वो स्क्रीन को दे रहे होते हैं और उनको नहीं पता चल रहा होता कि हमने कितना खाना खाना है और कितना खाना नहीं खाना। ओबेसिटी के डिसऑर्डर सामने आते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है तो वेट जो है वो गेन हो रहा होता है। बहुत सारे इस तरह के इश्यूज़ हैं जो फ़िज़िकल हेल्थ में सामने आ रहे होते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ वो ये कि प्ले जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। अगर हम उसमें जाके देखें कि बच्चे प्ले से बहुत दूर चले जाते हैं, वो प्ले की एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करते, सारा जो टाइम है वो उनका टीवी या मोबाइल के आगे ही गुजर जाता है। तो प्ले इसलिए भी बच्चों के लिए ज़रूरी है कि प्ले की एक्टिविटी में ये होता है कि बच्चा ऑब्जर्वेशन करता है, वो क्रिटिकल उसकी थिंकिंग होती है, ऑब्ज़र्व करना और डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें बच्चों में जो हैं वो प्ले के ज़रिए आती हैं। तो प्ले जो है इस लिहाज से बच्चों की लर्निंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ रिसर्चेस हैं जो ये बात हमें बताती हैं कि किस तरह से हमारे बच्चे जो स्क्रीन और मोबाइल के ज़्यादा एडिक्ट हैं वो किस तरह से मेंटली उन पर ये सारी चीज़ें किस तरह इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो एक रिसर्च की गई जिसमें बच्चों को म्यूज़िक सुनाया गया, काफ़ी टाइम तक म्यूज़िक, और म्यूज़िक सुनाने से पहले उनकी हार्ट ब्रीदिंग रेट जो है वो रिकॉर्ड किया गया और म्यूज़िक काफ़ी टाइम सुनाने के बाद रिकॉर्ड किया गया और इसमें उन्होंने देखा है बहुत बड़ा एब्रप्ट चेंज उनके ब्रीदिंग सीक्वेंस के अंदर आया है और जिसकी वजह से रिसर्चेस उसके बाद से ज़्यादा ये इस चीज़ पे काम करना शुरू हो गए कि ये फ़िज़िकली भी और मेंटली भी बच्चों पे ये चीज़ें सारी जो हैं वो मनफी असरात मरतब करते हैं। इसके बाद एक रिसर्च की गई, बैकग्राउंड पे टीवी ऑन किया गया, जैसे अक्सर हमारे घरों में टीवी जो है वो ऑन होता है और बच्चे काम कर रहे होते हैं और बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ दी गई। बच्चे टीवी देख तो नहीं रहे थे लेकिन वो अपनी एक्टिविटी कर रहे थे। ये बात ऑब्जर्व की गई कि बच्चा अपनी एक्टिविटी पूरी नहीं कर रहा था, वो एक एक्टिविटी को कंप्लीट किए बगैर दूसरी एक्टिविटी पे जंप कर देता था और उसका फोकस एक्टिविटी की तरफ नहीं था। इससे ये चीज़ भी कि ये टीवी मोबाइल ये चीज़ें इनडायरेक्ट भी बच्चों के ऊपर जो है मनफी असरात मरतब करती हैं। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर बच्चों को 27 सेकेंड्स तक जो है तो डिफरेंट कार्टून्स और डिफरेंट ये चीज़ें दिखाई गई और हर बार उनको 3 सेकेंड के बाद चेंज किया गया और उसके अंदर बच्चों को फार्म हाउस और ये सारी चीज़ें इस तरह के कार्टून्स वगैरह और छोटी छोटी चीज़ें दिखाई गई।
जब बच्चों को रियल लाइफ में फार्म हाउस में लेके गए और वहाँ पे उन्हीं चीज़ों के साथ उनको रियल में एक्सपोयर करवाया गया, तो वो बहुत ज़्यादा बोर होने लगे, कुछ बच्चों को बहुत एग्रेशन आने लग गया। तो इससे भी ये चीज़ साबित होती है, जो हम टीवी वगैरह या जो चीज़ हम अपनी रियल लाइफ से हट के देखते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट उसमें जा रही होती है। उस पर हम अपनी कोई इमेजिनेशंस और कोई ऐसी चीज़ नहीं बना सकते जो हमारी रियल लाइफ में होती हैं। बच्चे जो चीज़ें टीवी पे देखते हैं वो सच रियल लाइफ में नहीं होती, जिसकी वजह से ये सारे डिसऑर्डर्स जो हैं सामने देखने को आते हैं। रियल लाइफ के साथ उनका कोई भी कनेक्शन नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि मेंटल हेल्थ उनकी किस तरीके से डिस्टर्ब होती है। मेंटल हेल्थ में एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें बच्चों में देखने में आती हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। मोस्टली पेरेंट्स तो ये बात करते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो ऑटिस्टिक है। ऑटिस्टिक नहीं होता, कुछ सिम्टम्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन सिंड्रोम के, जो कि मैच कर रहे होते हैं ऑटिज़म के साथ। तो ज़्यादातर पेरेंट्स इस कंप्लेन के साथ आते हैं, नहीं जो हमारा बच्चा है वो उसको ऑटिज़म हो गया है। तो वहाँ पे हम जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में देखते हैं कि क्या इसने स्क्रीन का ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ किया हुआ है, या इसके टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह करवा के देखते हैं कि आया इसको ऑटिज़म के ही डिसऑर्डर है या इलेक्ट्रॉनिक ये स्क्रीन की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो एक वर्ड है हम अक्सर यूज़ करते हैं कि बच्चा स्ट्रेस में आ गया है, बच्चा स्ट्रेस में आ गया है, या ये टीवी देखता है, कुछ भी करता है, एग्रेशन में आ गया है। तो आप अगर इसको देखें तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस के होने की वजह से बच्चे का ब्रेन और हार्ट जो हैं वो दोनों ही अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसका जो हार्मोनल बैलेंस है, जो उसका हार्मोन्स हैं वो जल्दी से इंक्रीज़ होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा घबराया हुआ और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा अगर डर गया, उसको स्ट्रेस हो गया, तो उसको आप घर में हग कर लेते हैं, उस चीज़ से फ़ौरन से उसकी बॉडी थोड़ा सा वो क्राइम करेगा और अपनी प्रॉपर हालत पे वो बिल्कुल सेट हो जाता है थोड़े से टाइम के लिए। लेकिन एक बच्चे को बार बार स्ट्रेस मिल रहा है, बार बार टेंशन मिल रही है, उससे ये होता है कि जो आपके न्यूरॉन्स कनेक्शन है ये वीक होना शुरू हो जाता है। जब न्यूरॉन्स कनेक्शन वीक होना शुरू हो जाता है तो फिर जो बच्चों की लर्निंग है और जो जितना भी बच्चों का इमोशंस हैं वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती हैं। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से हमारे बच्चे जो देख रहे होते हैं टीवी, मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, वो किस तरह से अपनी लाइफ से, हर चीज़ से किस तरह दूर हो रहे हैं, अपनी लाइफ में उस तरह का किरदार नहीं अदा कर पा रहे जो हम चाहते हैं। पेरेंट्स जो ज़्यादातर जॉबियन हैं, अगर मदर भी जॉब कर रही है, फादर भी जॉब कर रहा है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तो वो ये समझते हैं हम इनको मोबाइल दे देंगे, हम इनको गेम दे देंगे तो उससे अच्छा हो जाएगा कि चले हम भी बिज़ी हैं और इनका भी टाइम अच्छा गुजरेगा। जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों की अच्छी नशोनुमा कर सकते हैं, वहाँ पे मोबाइल, टीवी, ये चीज़ें बच्चों की अच्छी नशोनुमा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप अपने बच्चों में इस तरह की कोई भी इस तरह की हाइपर एक्टिविटी, एग्रेशन, या वो अकेले रहना पसंद करते हैं, या वो बच्चों के साथ मेल जोल पसंद नहीं करते, या वो बच्चे सोशल नहीं है, कोई भी इस तरह की उनके अंदर आप सिम्टम देखें, तो आप साइकोलॉजिस्ट से, स्पीच थेरेपिस्ट से ज़रूर कांटेक्ट करें। और इसके बाद सवाल ये आता है कि हम अपने बच्चों की किस तरह से ग्रोथ करें। हमें कैसे पता चलेगा कि अगर नॉर्मल बच्चा है तो हमने उसकी ग्रोथ किस तरह से करनी है, हमने उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, और क्या इस तरह की टेक्निक्स हैं जिसके लिए हम बच्चों को जो है तो प्रॉपर तरीके से जो है इंगेज कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप अपने बच्चों को सबसे पहले जो छोटा बच्चा है उसकी तरफ आई कांटेक्ट करें। बच्चों में इससे जो है ट्रस्ट डेवलप होता है और वो बच्चे जो हैं वो प्रॉपर आपकी तरफ फोकस करते हैं। तो सबसे पहला काम पेरेंट्स का ये, वो पॉजिटिव आई कांटेक्ट करें। दूसरा हमारे पास आ जाती है सोशल स्माइल। ठीक है, आप बच्चों को सोशल स्माइल दें और बच्चे को सोशल स्माइल दें ताकि बच्चा जो है सोशली इंटरेक्ट करे सबके साथ उसका मिलना जुलना, ये चीज़ें उसकी बढ़ जाए। फिर ये होता है कि इमोशनल कैपेसिटी, मदर स्पेशली मदर जो है वो अपने बच्चों के साथ इमोशनल कैपेसिटी बिल्ड करे, बच्चों के साथ इमोशनली अटैच हो। आपको पता हो आपका बच्चा पेन में है, आपको बच्चा आपके अपने सारे प्रॉब्लम्स बता सके, तो ये मदर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों के साथ जो है वो सोशल कैपेसिटी बिल्ड करे।
फिर इसमें ये होता है कि सोशल इंटरेक्शन, आप बच्चों को पार्क में लेके जाएं, वहाँ बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम उनको बच्चों के साथ रहने दें, बच्चों के साथ वो खेलें, थोड़ा टाइम उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ आप बातचीत करें, जहाँ घर में बैठे हों उनको प्रॉपर अपने साथ बिठाएं, बच्चों के साथ आप ज़्यादातर क्वेश्चंस करें, स्टोरीज़ वगैरह उनको स्टोरीज़ बताएं, स्टोरीज़ के ज़रिए आप उनके साथ जो है तो बातचीत करें, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा ये है कि अगर आप ये नोट करते हैं कि हमारा बच्चा एजुकेशन में कोई कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं या प्रॉपर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या आपको फील हो रहा है उसका बिहेवियर इस टाइप का है कि लाइक एग्रेशन बहुत शो करता है, या उसकी बोल चाल एज के अकॉर्डिंग नहीं है, या वो प्रॉपर बोलता नहीं है उस तरीके से जिस तरह आपके दूसरे बच्चे प्रॉपर परफॉर्म कर रहे थे, तो आप स्पीच थेरेपिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से, इन सब से कांटेक्ट करें।